नमस्कार दोस्तों, जीके व डीके द बिहार स्पेशलिस्ट में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी 63rd प्रिलिमिनरी एग्जाम से रिलेटेड बिहार स्पेशल जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि ये बिहार सीरीज का क्वेश्चन है और आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है एडीओ का, उसके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ नेपाल। तो बिहार के साथ कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है बॉर्डर शेयर नहीं करता है? तो वो है आपका पूर्णिया। बिहार से कितना डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करता है? तो वो है आपका नेपाल से कितना डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करता है बिहार का? तो वो 7 डिस्ट्रिक्ट जो है बॉर्डर शेयर करता है। सबसे वेस्ट में कौन है? तो पश्चिम चंपारण। और सबसे ईस्ट में कौन है? तो किशनगंज। पूर्णिया इसके नीचे है और उसके नीचे कटिहार है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली यूनेस्को हेरिटेज साइट्स प्रेजेंट इन इंडियन स्टेट ऑफ बिहार। तो कौन कौन सा साइट जो है यूनेस्को हेरिटेज साइट जो है बिहार में प्रेजेंट है? तो वो है आपका महाबोधि टेम्पल बोधगया और नालंदा महाविहार। ठीक है, 2 साइट जो है यूनेस्को का बिहार में है। एक तो महाबोधि टेम्पल जो गया में है और दूसरा जो है नालंदा महाविहार। नालंदा महाविहार कहाँ है? तो ये नालंदा में है। अगला क्वेश्चन है कि बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो बाढ़ जो है कहाँ है? तो ये आपका बिहार में है। एनटीपीसी का ये है आपका एनटीपीसी। अगला है कि वेन वाज द बिहार प्रोविंशियल किसान सभा फॉर्म्ड। तो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा यानी कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1929 में। ये बात ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन जो है इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीटेडली पूछे जाते हैं। अगला है कि अंडर विच एक्ट बिहार बिकेम सेपरेट स्टेट। किस एक्ट के तहत बिहार जो है सेपरेट स्टेट बना है? तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और उस समय बिहार के साथ कौन कौन था? तो बिहार के साथ था आपका बिहार और बंगाल। ठीक है, और उड़ीसा 1936 में अलग हो गया था। उड़ीसा जो है 1936 में अलग हो गया था और बिहार और झारखंड एक सेपरेट स्टेट बन गया था। अगला है कि द एवरेज साइज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग इन बिहार एज कम्पेयर टू द अदर स्टेट्स। तो दूसरे राज्य से तुलनात्मक अगर देखा जाए तो बिहार में जो है एग्रीकल्चरल लैंड होल्डिंग यानी कि पर व्यक्ति के पास जो है कितना ज़मीन है, वो उसका रैंकिंग क्या है दूसरे अगर स्टेट से बात करेंगे तो बिहार का स्थान जो आता है दूसरा आता है। और वो कहाँ से? नीचे से, यानी कि 1 और 2। अगला है कि विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लेटेस्ट पर कैपिटा इनकम एट करेंट प्राइस। तो देखिए ये अभी भी बिहार का है और ये आपका पर कैपिटा इनकम जो है सबसे कम कहाँ है? तो बिहार में है। वो करेंट प्राइस पे हो या फिर रियल प्राइस पे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। दोनों पे जो है सबसे कम जो है पर कैपिटा इनकम जो है आपका बिहार पे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लेटेस्ट एनुअल पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इन बिहार इज। तो ये भी जो है आपका मिनिमम है। बिहार में भी सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? कंजप्शन होता है। कंजप्शन का मतलब होता है कि एक व्यक्ति कितना यूनिट बिजली कंजप्शन करता है पूरे साल में। तो ये सबसे कम कहाँ है? बिहार में। इसका कारण बहुत सारा है, हम लोग उसको अभी नहीं डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर जॉइन गंगा नियर फतुआ। फतुआ में कौन सा नदी जो है गंगा से आके मिलती है? तो ये है पुनपुन। पुनपुन नदी जो है फतुआ में आके गंगा में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द कोपेन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन द क्लाइमेट ऑफ द नॉर्थ बिहार कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। तो ये है आपका CWG। जो नॉर्थ बिहार है
नॉर्थ बिहार है तो इसके क्लाइमेट को CWG से कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में मेजरमेंट किया जाता है। अगला है कि विच सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण डिस्ट्रिक्ट। तो ये इस डिस्ट्रिक्ट में किस तरह के आपके जो है मिट्टी मिलते हैं, तो वो मिलता है आपका न्यू एलुवियल सॉइल। इसको खादर भी कहा जाता है, खादर, ठीक है। नए जो एलुवियल सॉइल होता है, जलोढ़ मिट्टी होता है, जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसको खादर भी कहा जाता है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार प्रोड्यूस द मोस्ट जूट, ये हम लोग डिस्कस किए थे, पूर्णिया। अगर बिहार का बात करें तो इसका दूसरा स्थान है भारत में जूट प्रोड्यूस करने में। ऑन विच रिवर इज द त्रिवेणी कैनाल, त्रिवेणी कैनाल जो है बना है, तो ये जो है आपके गंडक नदी पे त्रिवेणी कैनाल बना है। अगला है कि वेयर इज द प्लेस ऑफ सेल्वेशन ऑफ महावीर जी, महावीर जी को जो है मोक्ष कहाँ मिला था जैनिज्म में, तो ये पावापुरी में, ठीक है। मोक्ष यानी सेल्वेशन, मोक्ष यानी का मतलब होता है कि इनका मृत्यु कहाँ हुआ था, ठीक है, मृत्यु कहाँ हुआ था, तो पावापुरी में। व्हाट इज द कैमूर प्लेट्यू फेमस फॉर, कैमूर प्लेट्यू जो है किसके लिए फेमस है, तो ये लाइमस्टोन के लिए, चूना पत्थर जो है सबसे ज़्यादा बिहार में कैमूर और रोहतास के प्लेट्यू में मिलता है। अगला है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती मैगजीन जो है पब्लिश करते हैं, उसका नाम क्या है, तो हुंकार। हु एस्टेब्लिश्ड ए ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति इन पटना 1913, 1913 में जो है अनुशीलन समिति का ब्रांच किसने स्थापित किया, तो वो थे सचिंद्रनाथ सान्याल। फिर देखेंगे कि हु फाउंड द किसान सभा इन मुंगेर, तो किसान सभा मुंगेर में कौन बनाया था 1922-23 में, तो वो बनाया था श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर। ये आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन ये है मोहम्मद जुबैर, ठीक है। मोहम्मद जुबैर। अगला है कि द सेक्रेटरी ऑफ बिहार सोशलिस्ट पार्टी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1934, तो इसके सेक्रेटरी कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण। कमेंट करके बताइए कि इसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, अध्यक्ष कमेंट करके बताइए कि इसके अध्यक्ष कौन थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो फॉर्म हुआ था 1934 में, उसके अध्यक्ष कौन थे। हु वेयर द मेंबर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम बिहार, तो देखिए कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बना हुआ था, तो बिहार से कौन कौन लोग थे, तो देखिए टोटल 36 लोग जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बिहार से गए हुए थे। अब इसमें दिया नहीं कौन कौन से गए थे, जैसे बहुत सारे नेम थे, जैसे राजेंद्र प्रसाद जी जो है हमारे बिहार से गए हुए थे, आपके जो है सच्चिदानंद सिन्हा जो पहले आपके जो टेम्पोररी चेयरमैन बने हुए थे, और भी बहुत सारे, बाबू जगजीवन सिंह, जगजीवन राम। अगला है कि हु लेड द फर्स्ट इंडियन कैबिनेट फॉर्म इन 1937, तो इंडियन कैबिनेट जो बना हुआ था बिहार में, तो उसको कौन लीड किया था, तो मोहम्मद यूनुस। ये बहुत ध्यान रखिएगा कि मोहम्मद यूनुस। व्हेन वाज पटना लॉन रीनेम एज गांधी मैदान, जो पटना लॉन था उसको गांधी मैदान से कब जाने लगा, तो 1948 में, ठीक है, आज़ादी के 1 साल बाद से। अगला है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंस्ड, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है इसकी घोषणा कब हुई थी, तो 19 जुलाई 1905 को, 19 जुलाई 1905 को घोषणा हुआ था। और ये लागू कब हुआ था, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि लागू कब हुआ था बंगाल विभाजन। अब देखिए हम लोग बहुत नज़दीक आ चुके हैं, बहुत जल्दी हमारा बिहार का ये सेशन जो है ये ख़त्म हो जाएगा। अभी देखते हैं बीपीएससी 60 और 62 प्रिलिमिनरी एग्जाम का जो है PYQ है बिहार स्पेशल का, वो देखेंगे। विच सेक्टर रिकॉर्डेड द हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन बिहार बिटवीन
देखिए ये करेंट का है, अभी पढ़ने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। हाँ ये करेंट का है लेकिन फिर भी इसमें आ जाएगा। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज पुअरेस्ट अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया पर कैपिटा इनकम, तो शिवहर है। जीविका इज एन इनिशिएटिव ऑफ बिहार गवर्नमेंट इज रेफर टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यानी मतलब रोजगार सृजन से रिलेटेड जो है जीविका का काम है, लेकिन अगर मेनली अब बात करेंगे तो महिला रोजगार से रिलेटेड जो है और ग्रामीण विकास से रिलेटेड जो है जीविका का काम है आपका। स्पॉर प्रोजेक्ट इन बिहार इज रिलेटेड टू म्यूनिसिपल फाइनेंस। स्पॉर जो है प्रोजेक्ट जो है बिहार का वो किससे रिलेटेड है, तो म्यूनिसिपल फाइनेंस से रिलेटेड है। द टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इन बिहार, तो ये अभी बढ़ चुका है, ये याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। व्हाट इज द पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन इन बिहार, ये भी बढ़ चुका है, तो कोई फ़ायदा नहीं है इसको पढ़ने से। बिरसाबाज कॉट स्लीपिंग, तो ये 3 फरवरी 1900 को जो है बिरसा मुंडा जी को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है, रात को सोए हुए रहते हैं। तो बिरसा मुंडा को जो है उलगुलान, बिरसा जो आंदोलन होता है उसको उलगुलान से भी जो है जाना जाता है, तो इस चीज़ को जो है याद रखेंगे, ठीक। अगला है कि हु ड्रीव गांधी अटेंशन टुवर्ड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर बाय यूरोपियन इंडिगो प्लांटर, यानी कि गांधी जी का ध्यान जो है किसने आकर्षित किया था, किसके अगेंस्ट, जो यूरोपियन इंडिगो फार्मर प्लांटर थे उनके अगेंस्ट, कि कैसे जो है नील के खेती के कारण जो है किसानों का जो है शोषण किया जा रहा है। तो ये थे राजकुमार शुक्ल। हु लेफ्ट पटना कॉलेज ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट व्हेन ओनली 20 डे लेफ्ट फॉर हिज एग्जामिनेशन, तो ये थे आपके जयप्रकाश नारायण। इनके एग्ज़ाम का 20 दिन बचा हुआ था और 1920 में जो है आपका 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है। इन्होंने अपना एग्ज़ाम छोड़ा और असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए उतर गए। हु ज्वाइन सुभाष चंद्र बोस फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक एंड वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ INA मूवमेंट, तो शीलभद्र याजी, शीलभद्र याजी कह रहा है कि हु ज्वाइन सुभाष चंद्र बोस, मतलब किसने सुभाष चंद्र बोस को ज्वाइन किया ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के लिए, और उनके साथ वो INA मूवमेंट में भी शामिल थे, तो इनका नाम है शीलभद्र याजी। ये बहुत रेयर क्वेश्चन है जो कि कभी कभी पूछा जाता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। विच लॉयर ऑफ बिहार गेव अप हिज ल्यूक्रेटिव प्रैक्टिस ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो ये है आपके राजेंद्र प्रसाद। देखिए 2 क्वेश्चन हम लोग अभी देखे, एक है कि किसने अपना एग्ज़ाम छोड़ा, किन्होंने अपना एग्ज़ाम छोड़ा, तो वो JP थे जयप्रकाश नारायण, और किन्होंने अपना ल्यूक्रेटिव प्रैक्टिस छोड़ दिया, मतलब लॉ का जो प्रैक्टिस कर रहे थे उसको छोड़ दिया, तो वो थे आपके राजेंद्र प्रसाद। तो ये बात ध्यान रखेंगे। उदंतपुरी एजुकेशन सेंटर वाज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो बिहार है, और बिहार में भी कहा, तो बिहार शरीफ। उदंतपुरी एजुकेशन सेंटर जो है आपके बिहार शरीफ में था। हु आर द फर्स्ट मुस्लिम कनक्योर ऑफ बिहार, कनक्योरर ऑफ बिहार, तो ये है बख्तियार खिलजी, और यही आता है तो नालंदा विश्वविद्यालय को जो है आग के हवाले कर देता है, जिसमें लगभग 6 महीना तक लाइब्रेरी में किताब जलते रह गए। हु वॉज द फाउंडर ऑफ कार्नाड डायनेस्टी, तो नान्यदेव। कार्नाड डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो नान्यदेव, और ये कहाँ था, मिथिला की तरफ था, उत्तरी बिहार में। नालंदा बिहार वॉज डिस्ट्रॉय बाय, तो ये बख्तियार खिलजी, हम लोग पहले ही देख लिए हैं। तो देखिए एक साथ 2 क्वेश्चन जो है एक ही एग्जाम में दिया हुआ है। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ कार्नाड डायनेस्टी, तो ये है हरि सिंह। तो कार्नाड डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो नान्यदेव, और आपके जो लास्ट रूलर कौन थे, तो हरि सिंह। एक ही एग्जाम में एक ही डायनेस्टी से 2 क्वेश्चन है, और भी बिहार स्पेशल में।
अगला है द राइटर ऑफ राजनीति रत्नाकर, तो इसके है चांदेश्वर। चंदेश्वर जो है इसके राइटर हैं किसके, राजनीति रत्नाकर के। अगला है कि राइटर ऑफ उदयवंत प्रकाश, तो उदयवंत प्रकाश के राइटर कौन है, तो वो है आपके मौली कवि। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल सिस्टम इरिगेट द एरिया बिहार, तो त्रिवेणी, ठीक है, त्रिवेणी कैनाल सिस्टम। त्रिवेणी भी है, इसके अलावा सोन भी है, सोन कैनाल भी है, तिरहुत है, तिरहेनी है, त्रिवेणी है, ये सब सारे जो है आपके कैनाल है। अभी जो इसमें दिया हुआ है उसके हिसाब से। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म सराउंडेड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है बिहार का वो क्या है, तो ये बिहार हो गया आपका, और ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। तो ये क्या है, तो हिमालय का फुट है जिसको हम शिवालिक कहते हैं, ठीक है। और शिवालिक में कौन सा रेंज है, तो अगर बिहार में बात करेंगे तो इसको कहते हैं सोमेश्वर, और सोमेश्वर का हिल जो है सबसे ऊंचा हिल है बिहार में। अगला है द तेल रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, तो ये है महानदी। और महानदी बहती कहाँ है बिहार में, तो बिहार में महानदी बहती है इधर, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में, बिहार के नॉर्थ ईस्ट में। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट है द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यूरिंग 2001 to 11, तो ये है मधेपुरा का, और ये 30% से जो है ज़्यादा डिजिटल ग्रोथ है, मतलब 10 की ग्रोथ जो है 30% से ज़्यादा रहा है। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द सिल्क टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग सेंटर इन बिहार, तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर में। अगला है कि वेयर इज द भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड लोकेटेड अमंग द फॉलोइंग प्लेस, तो ये है मोकामा में, ठीक है, और ये पटना का ही पार्ट है, मोकामा अलग से कोई जिला नहीं है। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवे कनेक्ट छपरा एंड गोपालगंज, तो छपरा और गोपालगंज को कौन नेशनल हाईवे कनेक्ट करता है, तो NH85। व्हेन डिड संथाल रिवॉल्यूशन टेक प्लेस अमंग द फॉलोइंग, संथाल रिवोल्ट कब होता है, तो 1855 से लेकर 1856 तक, और इसके रिवोल्ट के नेतृत्व तो किसने किया था, तो किए थे सिद्धू कानू, चांद और भैरव, ये 4 भाई थे। अगला देखते हैं कि अभी हम लोग जो है यहीं तक देखेंगे आज, और जो है आपका 56 और 59 प्रिलिमिनरी एग्जाम का जो है आगे देखेंगे, और बाकी सारा जो है आपका को लगता है कि 3-4 क्लास और लगेगा और ये आपका सेशन ख़त्म हो जाएगा बिहार स्पेशल का। तो तब तक के लिए जो है धन्यवाद। बिहार स्पेशल का जो है क्वेश्चन कैसा लग रहा है कमेंट करके बताते रहें, ठीक है। कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो बनाऊंगा और इस पर डिस्कशन करूंगा। और दरोगा का एग्ज़ाम आने वाला है, तो सभी लोगों को जो है दरोगा के एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ में जो है AEDO का भी एग्ज़ाम है, तो दोनों एग्ज़ाम है, तो दोनों का सिलेबस लगभग कॉमन है, और इस पर मैं एक नया सा वीडियो बनाने वाला हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।